हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका इस YouTube चैनल पर और मैं हूं आपका नेमी सर। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 12th इलेक्ट्रोस्टैटिक का नेक्स्ट लेक्चर। और आज अपन पढ़ेंगे अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टार्ट करने से पहले अपन बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। यहाँ पे कोई भी दो पॉइंट्स दे रखे हैं, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, और ये जो क्यू है वो सोर्स चार्ज पहले से ही प्रेजेंट है। किसी भी टेस्ट चार्ज को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक आपको लेके जाना है। मान लीजिए पॉइंट ए से पॉइंट बी तक इसको मूव करवाना है। अब मूव करवाने की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? बिकॉज क्यू यहाँ पर कोई भी चार्ज है, क्यू नॉट यहाँ पर कोई भी चार्ज है। इन दोनों का नेचर कैसा है? पॉजिटिव चार्जेस। तो पॉजिटिव चार्जेस के बीच में रिपल्शन होता है हमेशा। तो इसको ओवरकम करने के लिए एक्सटर्नल एजेंसी जो होगी, एक्सटर्नल एजेंसी का मतलब कोई भी बाहर से जो फोर्स लगा रहा है, तो जो एक्सटर्नल एजेंसी होगी उसको इसके अगेंस्ट में उसको पुश करना पड़ेगा। सो इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे क्यू नॉट लिया है यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इसको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव करने के लिए जितना वर्क डन यूज होगा उसको अपन नाम देंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। सो वी कैन से दैट ए से बी की तरफ इसको मूव करवाना है। सो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? VB माइनस VA। तो इसको अपन ने क्या नाम दे दिया? दिस विल नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। सो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू वर्क डन। वर्क डन कहां से कहां तक? पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, अपॉन क्यू नॉट। क्यू नॉट यहां पर क्या है? टेस्ट चार्ज। इसी डेफिनेशन से अपन डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। अपने को ये अज्यूम करना है कि ये जो पॉइंट ए अभी यहां पर रखा हुआ है ये इंफिनिटी पर हो। इंफिनिटी कोई भी ऐसी पोजीशन जो बहुत दूर हो इस चार्ज क्यू से। सो इंफिनिटी पे ये चार्ज रखा हुआ है। सो ये डेफिनेशन कैसे चेंज हो जाएगी? अब ये डेफिनेशन होगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू गिवन चार्जेस या टू गिवन पॉइंट्स। दो पॉइंट कौन कौन से हैं? तो पहला पॉइंट ये चला गया आपका इंफिनिटी पे, तो फर्स्ट पॉइंट हो गया इंफिनिटी पे। सेकंड पॉइंट है बी और यहाँ पे ये चार्ज क्यू पहले से ही प्रेजेंट है। इस डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर एक क्यू नॉट चार्ज रख दीजिए यहाँ पे। टू मूव ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट, वन पॉइंट कौन सा हो जाएगा? इंफिनिटी। सो यहाँ पर क्या लिख देंगे? VB माइनस V इंफिनिटी। ए वाला पॉइंट कहां चला गया? इंफिनिटी पे, और ये हो गया वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू B अपॉन क्यू नॉट। एक्चुअली होता क्या है कि इंफिनिटी पे जो पोटेंशियल होता है उसको जीरो कंसिडर किया जाता है। पोटेंशियल एट इंफिनिटी विल बी जीरो। आगे पढ़ेंगे आप कि डिस्टेंस के साथ में पोटेंशियल हमेशा डिक्रीज होता जाता है। पोटेंशियल जो होता है डिस्टेंस के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सो इंफिनिटी पे जाके पोटेंशियल जीरो हो जाता है। सो इंफिनिटी पे पोटेंशियल कितना हो गया? जीरो। सो V इंफिनिटी बिकम्स जीरो। तो यहां पर अपने पास बचा VB इक्वल्स टू W इंफिनिटी B अपॉन क्यू नॉट। सो नाउ VB क्या है? यहाँ पे VB माइनस VA क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस था। यहां पर VB क्या है? VB विल नोन एज, सो VB क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एट पॉइंट B ड्यू टू चार्ज कैपिटल Q। इसकी वजह से इस पॉइंट पर पोटेंशियल हो जाएगा VB। सो क्या डिफरेंस हुआ दोनों में? इसमें ये डिफरेंस है, सॉरी दोनों में क्या डिफरेंस हुआ? इसमें ये बोला गया है कि दो पॉइंट होंगे A और B, और पोटेंशियल में ओनली एक पॉइंट की बात की जाती है। यहाँ पर डिफरेंस ऑफ टू पॉइंट्स, और यहाँ पर एक सिंगल पॉइंट की बात करेंगे। वैसे होता तो यहाँ पर भी दो पॉइंट्स ही है, बट फर्स्ट जो पॉइंट है जहां से अपन चार्ज को मूव करवा रहे हैं वो कहां पर होगा? इंफिनिटी पर। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अपन यूं डिफाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक पॉइंट पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट पॉइंट अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के अगेंस्ट में जो वर्क करेगा इंफिनिटी से जब उसको मूव करेंगे किसी भी पॉइंट पर।
सो यहाँ पे पोटेंशियल हो गया वर्क डन अपॉन चार्ज, ऐसा यूनिट निकाल सकते हैं जूल पर कूलम, और इट इज नोन एज वोल्ट। जूल पर कूलम को ही नाम दिया जाता है वोल्ट। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ध्यान रखेंगे आप, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस की ऐसा यूनिट पूछे तो वो भी सिमिलर होगी, जूल अपॉन कूलम और वोल्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है। जैसे कि आप प्रीवियस क्लास 11th में पढ़ चुके हैं, ये किसी भी सिस्टम की स्टोर्ड एनर्जी होती है। जो भी चार्जेस वहां रखे हुए हैं उनके पास पहले से कौन सी एनर्जी स्टोर है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस? तो वैल्यू ऑफ वर्क डन, और वी कैन से दैट P1, P2 and P3, path first, path second, path third. So work done in path first will be work done in path second will be equals to work done in path third. ये होता है कंजर्वेटिव फोर्सेज में। कहने का मतलब है कि कंजर्वेटिव फोर्सेज में जो किया गया वर्क डन है, जो किया गया कार्य है, वो डिपेंड करता है एंड पॉइंट पर। लास्ट के फाइनल और इनिशियल पॉइंट्स क्या है, इस पे डिपेंड करता है। इस रास्ते से वो आ रहे हैं, इस पे डिपेंड नहीं करेगा। जहां से उन्होंने जर्नी स्टार्ट की है और जहां पर एंड करी है, इन पॉइंट्स पे डिपेंड करेगा। ऐसे फोर्सेस को बोला जाता है कंजर्वेटिव फोर्सेस। यहां पे आपने बात करी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस लिखिए तो आप लिखेंगे VB माइनस VA, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया दोनों के बीच का। तो आपने बोला कि ये जो चार्जेस है पहले से वहां स्टेशनरी पोजीशन में है, रेस्ट पोजीशन में है, तो यहां पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी, लेट्स सपोज यहां पे पोटेंशियल एनर्जी होगी इसकी UA और यहां पोटेंशियल एनर्जी होगी UB। यहां क्या लिख सकते हैं आप, UB माइनस UA अपॉन Q0। इसका मतलब क्या हुआ कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है उसको अपन इस टर्म्स में, इन टर्म्स में भी लिख सकते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिवाइडेड बाय चार्ज। क्योंकि आपने इसी को तो लिखा था वर्क डन फ्रॉम A टू B, वर्क डन फ्रॉम A टू B। इसको ऐसे समझिए कि पोटेंशियल की यूनिट होती है जूल पर कूलम, वर्क डन की यूनिट भी जूल होती है, पोटेंशियल एनर्जी भी जूल की टर्म्स में लिखा जाता है। वर्क डन कहीं ना कहीं पोटेंशियल एनर्जी की टर्म्स में लिखा गया है। इसका मतलब क्या है कि जब इस पॉइंट को, इस Q0 को पॉइंट A से पॉइंट B की तरफ डिस्प्लेस करेंगे तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में भी कुछ चेंज आता है। इसलिए अपन पोटेंशियल डिफरेंस को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की टर्म्स में भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट थिंग्स है। आपने ये बोला कि पॉइंट A यहां पर है, पॉइंट B यहां पर है, ये कोई चार्ज है पहले से प्रेजेंट है, इसको मैं नाम दे देता हूं सोर्स चार्ज। अब ये सोर्स चार्ज इसको रिपेल करने की कोशिश करेगा। आप क्या चाहते हैं, उसके अगेंस्ट में कुछ वर्क करके इसको पॉइंट B पर लेके आया जाए। अब पॉइंट B पर कैसे लेके आ सकते हैं, इसके लिए कुछ एक्सटर्नल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। तो यहां से आपने इसको कुछ वर्क डन दिया, कुछ एनर्जी दी और वो यहां पर पहुंच गया। ये अगर इसको रिपेल कर रहा है और आप इसके अगेंस्ट में वर्क कर रहे हैं, चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, आप इसके अगेंस्ट में वर्क कर रहे हैं, तो इस केस में आपके द्वारा किया गया वर्क हमेशा पॉजिटिव होगा। आपके द्वारा किया गया वर्क हमेशा पॉजिटिव होगा। इसका मतलब क्या है, देखिए कोई भी दो चार्जेस, लेट्स सपोज दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, कोई भी दो पॉजिटिव चार्जेस हैं, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, एक दूसरे को करते हैं रिपेल। तो आप अगर किसी भी चार्ज को, ये पॉजिटिव चार्ज है, इस चार्ज को इस चार्ज से अगर पास में लेके आएंगे तो इस केस में इनकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। पहले ये मान लीजिए d डिस्टेंस पे आपस में रखे हुए हैं और आपने जैसे इन दोनों को पास लेके आए, कैपिटल Q और Q0 को जैसे पास में लेके आएंगे, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। इस वजह से जो वर्क डन एक्सटर्नल एजेंसी कर रही है, वर्क डन ड्यू टू एक्सटर्नल एजेंसी विल बी पॉजिटिव। अगर दो चार्जेस रिपेल कर रहे हैं तो उसको अगेंस्ट द रिपल्शन अगर आप कुछ वर्क कर रहे हैं, एक्सटर्नल एजेंसी कुछ वर्क कर रही, तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा।
आपने ये बोला है कि कंजर्वेटिव फोर्स में किया गया वर्क डन हमेशा एंड पॉइंट्स पे डिपेंड करता है। अगर आपको ये बोला जाए कि कोई भी पॉजिटिव चार्ज है, उसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने सर्कुलर पाथ पे घुमाया, सर्कुलर पाथ पे घुमाने का मतलब ये हुआ कि उसका इनिशियल और फाइनल दोनों सेम पॉइंट हुए, तो इस वजह से वर्क डन कितना होगा, 0। तो ये हमेशा क्लोज्ड पाथ बनाते हैं। तो क्लोज्ड पाथ के केस में क्या होगा कि जितना W एक्सटर्नल है वो नेगेटिव होगा W इलेक्ट्रिक फोर्स का। इसका मीनिंग क्या है कि एक्सटर्नल फोर्स जो लगा रहे हैं उसकी वजह से जो एक्सटर्नल वर्क करना पड़ा वो, और इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू जो वर्क डन है या इलेक्ट्रिक फोर्स के थ्रू जो वर्क डन है, वो दोनों एक दूसरे से अपोजिट नेचर के होते हैं। अगर एक्सटर्नल एजेंसी की वजह से वर्क डन पॉजिटिव है तो इसकी वजह से नेगेटिव होगा, और इसकी वजह से अगर नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा। सो ऊपर वाले मैथमेटिकल इक्वेशन को अगर इस फॉर्म में मैं लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, UB माइनस UA अपॉन Q0। ये एक्सटर्नल एजेंसी के थ्रू किया गया वर्क डन था, सो ये हो जाएगा नेगेटिव ऑफ वर्क इलेक्ट्रिक अपॉन Q0। ये इससे कैंसिल आउट हुआ। इसका मतलब क्या है, ये हो गया चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्सेस। तो यही आप पढ़ते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस में कि जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अब वर्क डन को आप और किस फॉर्म में लिख सकते हैं, आप पढ़ चुके हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो इसको लिख दिया फोर्स डॉट dr, dr इज डिस्प्लेसमेंट। लिमिट किसकी आ जाएगी यहाँ पे, पोजीशंस की, तो यहाँ लिख लिया इनिशियल पोजीशन और ये है यहाँ पे फाइनल पोजीशन। और अपने को पता है नेगेटिव साइन यहाँ पे आ रहा है वर्क डन की वजह से। सो कंप्लीट फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस की इक्वली तो है ये। सो पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस, वो इक्वल होगा नेगेटिव ऑफ वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स, और इलेक्ट्रिक फोर्स जो कि एक कंजर्वेटिव फोर्स है। Change in potential energy of system is negative of work done by conservative forces. So इसको अपन लिख सकते हैं कुछ ऐसे। तो ये फॉर्मूला आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, और पोटेंशियल डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। सो अब अपन बात करेंगे किसी भी एक पॉइंट चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल जो होता है वो कितना होता है। सो यहाँ पे अपन कंसिडर करते हैं कोई भी एक चार्ज है Q, ये पॉइंट है पॉइंट B, यहां पर कोई पॉइंट है A। अब ये चार्ज जो है ये पहले से वहां प्रेजेंट है, इस A पोजीशन पे कोई भी चार्ज रखा है Q0। अपन ने मान लिया कि ये जो डिस्टेंस है B की वो है RB, और यहां से इसकी डिस्टेंस है RA। तो पहले अपन बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस की। सो यहाँ का पोटेंशियल है VA, यहाँ का पोटेंशियल है VB, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस, वो आपको कैलकुलेट करना है। तो जैसे कि डेफिनेशन से पता है पोटेंशियल जब भी कैलकुलेट करेंगे तो बात होगी वर्क डन की। तो सबसे पहले इस चार्ज Q0 को जब यहाँ पे प्लेस किया तो इस चार्ज की वजह से इस पे रिपल्शन फोर्स लगा। ये फोर्स हो गया फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको अपन ने नाम दे दिया F इलेक्ट्रिक। अब आपको क्या करना है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में वर्क करना है। सो आप जो है वो फोर्स इस तरफ लगाएंगे तो ये हो जाएगा F एक्सटर्नल। सो चार्ज Q0 को पॉइंट A से एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कितना लिया है dr, वो अगर मूव करेंगे तो कितना वर्क डन होगा। तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन हो गया स्मॉल एंड विल बी इक्वल्स टू F
डी आर कॉस, अब यहां पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच कितना एंगल है, तो वर्क डन इसके अगेंस्ट में अपने को करना पड़ा। सो एफ इलेक्ट्रिक एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल हो गया 180 डिग्री। या तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, या फिर इसको अपन लिख सकते हैं कि एफ एक्सटर्नल आपके एफ इलेक्ट्रिक के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये 180 डिग्री हो गया। सो इट बिकम्स माइनस एफ डी आर। सो ये हो गया स्मॉल वर्क डन जब पॉइंट ए से छोटे से डिस्प्लेसमेंट डी आर तक इसको मूव करवाया हो चार्ज क्यू नॉट को। सो ये हुआ डी डब्ल्यू। तो ऐसे ही छोटे छोटे पोर्शन, छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट लेके अपने को चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक डिस्प्लेस करवाना है। सो कंप्लीट वर्क डन कितना हो जाएगा, फ्रॉम ए टू बी तक मूव करने के लिए कितना वर्क डन होगा। सो W इक्वल्स टू ये जो स्मॉल वर्क डन्स आ रहे हैं इन सब का अपन ने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन। सो इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू इट बिकम्स इंटीग्रेशन माइनस एफ डी आर। नाउ व्हाट इज एफ हियर, एफ यहां पर हो गया फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज Q। सो एफ यहां पर जो है इसको अगर मैं यहां पे लिखूं तो एफ इलेक्ट्रिक लिख लेता हूं, ये एफ इलेक्ट्रिक हो गया, ये भी एफ इलेक्ट्रिक। सो एफ इलेक्ट्रिक फोर्स जो है उसको अपन लिख सकते हैं क्यू नॉट ई। तो ये बन गया आपका माइनस क्यू नॉट ई डी आर, एंड यहां पे आ गया वर्क डन W। सो इतनी वैल्यू आ गई। सो W इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन क्यू नॉट ई डी आर। क्यू नॉट को इसके नीचे ले आइए तो W अपॉन क्यू नॉट बिकम्स माइनस इंटीग्रेशन ई डी आर। लिमिट कहां से कहां तक आ जाएगी, तो इस पॉइंट से यहां तक डिस्प्लेस कर रहे हैं। सो लिमिट्स गोज फ्रॉम इनिशियल आर ए और फाइनल होगी आपकी आर बी। अब E यहां पर क्या है, E है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉइंट चार्ज, और वो अपने को पता है कितना होता है, ये होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। कितना होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। यहां वैल्यू पुट कर दीजिए। सो माइनस इट बिकम्स के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी आर फ्रॉम आर ए टू आर बी। सो W अपॉन क्यू नॉट, और वर्क डन कहां से कहां तक आ रहा है, फ्रॉम पॉइंट A टू B, और इसी को अपन ने नाम दिया था पोटेंशियल डिफरेंस। सो VB माइनस VA इक्वल्स टू KQ इज कांस्टेंट, इसका इंटीग्रेशन करना है r की पावर माइनस टू, r को ऊपर ले जाइए। सो ये हो गया RA एंड इट बिकम्स RB। इंटीग्रेशन कर दीजिए इसका। सो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस 1 अपॉन R लिमिट आर ए टू आर बी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो यहां पे नेगेटिव साइन ये रहा आपका। सो ये आया VB माइनस VA। अब ये आ गया अपने पास VB माइनस VA। यहां पे आपको निकालना था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट, यहां पर निकाला है पोटेंशियल डिफरेंस। तो जैसे कि अपने को पता है पोटेंशियल निकालने के लिए पॉइंट ए को अपन कंसिडर करते हैं इंफिनिटी पर। सो इफ इंफिनिटी पे अगर होगा तो इसका मतलब हुआ आर इज इंफिनिटी। तो ये क्या बन जाएगा, इंफिनिटी अपने को पता जीरो होता ही है, तो पोटेंशियल एट पॉइंट बी इज गिवन एज के क्यू अपॉन आर बी, और इन सिंपल लैंग्वेज पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, किसी भी पॉइंट पर किसी पॉइंट चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल है, तो वो हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के। तो अपन ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं। अगर ग्राफ ड्रॉ करने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो बेसिक मैथमेटिकल टूल का आप वीडियो देख सकते हैं इस यूट्यूब चैनल पर। नेक्स्ट है कि मान लीजिए एक चार्ज की जगह दो चार्जेस हो,
2 की जगह 3 हो, तो ऐसा नंबर ऑफ चार्जेस या ग्रुप ऑफ चार्जेस अगर है तो उस केस में पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो जैसे कि अपन पढ़ते हुए आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स में पढ़ा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, और इसको भी अपन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोल सकते हैं। डिफरेंस क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ आर वेक्टर क्वांटिटीज, और ये होती है यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी। तो जो टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो यहाँ पर एल्जेब्रिक सम होगा किसका, इंडिविजुअल पोटेंशियल ड्यू टू अदर चार्जेस। कहने का मतलब है यहां मान लीजिए टोटल 4 चार्जेस है, ये चार्ज है Q1, ये Q2, ये Q3 और ये है Q0। अगर आपको पोटेंशियल निकालना है एट Q0 तो ये क्या हो जाएगा, V ड्यू टू Q1 प्लस V ड्यू टू Q2 प्लस V ड्यू टू Q4, इसको बोलेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। मैथमेटिकल टर्म्स में लिखें तो अपने को पता है इसकी वजह से यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा, सो ये हो जाएगा कि Q अपॉन R, समेशन लगा दीजिए, ये हो जाएगा I, ये भी I गोज फ्रॉम 1 to 4। यहाँ पे टोटल आपको टोटल 4 चार्जेस है तो ये यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। चार्ज तो टोटल 4 है, बट क्या होगा, कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, इसका इसकी वजह, इसका इस पर, यहाँ पर, इसकी वजह से यहाँ पर और इसकी वजह से यहाँ पर, तो ये टोटल हो जाएगा I गोज फ्रॉम 1 to 3। तो दिस बिकम्स टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट Q0। सो नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो जैसा कि अपन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पढ़ा था, ये 3 डिफरेंट पोजीशंस आप लेते हैं, एक्सियल पॉइंट, इक्वेटोरियल पॉइंट एंड एट एनी एंगल थीटा। तो नंबर फर्स्ट है एट एक्सियल पॉइंट, ये कोई भी डाइपोल है, ये पॉइंट P है जहां पर आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो आपको पता है कि डिस्टेंस हमेशा सेंटर से ली जाती है, दिस इज नोन एज सेंटर ऑफ डाइपोल, और ये जो लाइन होती है जैसे आपको जानते हैं इसको बोलते हैं डाइपोल एक्सिस। सो यहाँ पर पोटेंशियल निकालना है, इसको क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल ड्यू टू माइनस Q प्लस पोटेंशियल ड्यू टू प्लस Q। सो अभी अपन ने डेरिवेशन करा था इससे पहले, पोटेंशियल ड्यू टू माइनस Q इज गिवन एज, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी टोटल R प्लस A, और ये कितनी हो जाएगी पोटेंशियल ड्यू टू प्लस Q, सो ये हो गई R माइनस A। यहाँ वैल्यूज पुट कर दीजिए, सो इट बिकम्स KQ R प्लस A, नेगेटिव का साइन, प्लस KQ अपॉन R माइनस A। कॉमन निकाल लीजिए, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे इसको। सॉल्व करने के बाद अपने पास कुछ ऐसा आ गया, एंड एज वी नो दैट 2AQ इज नोन एज डाइपोल मोमेंट, सो ये हो गया आपका KP अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, ये वैल्यू आती है पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल। अब जैसे कि आपको पता है अपन बात करते हैं आइडियल डाइपोल की। So in the case of ideal dipole, R is much greater than T, इसका मतलब हुआ R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू होंगे R स्क्वायर के। सो यहां से पोटेंशियल आ जाएगा KP अपॉन R स्क्वायर। नंबर सेकंड है एट इक्वेटोरियल पॉइंट। सो इस पॉइंट P को इस डाइपोल एक्सिस से 90 डिग्री पे रखा, इस बार डिस्टेंस ये यूज में आएगी, तो इन डिस्टेंसेस को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ये डिस्टेंस R है, ये डिस्टेंस आपकी A है, पोटेंशियल एट पॉइंट P माइनस KQ अपॉन डिस्टेंस हो गई रूट के अंदर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस KQ अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और ये रूट ये दोनों कैंसिल आउट हुए, तो ये आया पोटेंशियल यहाँ पे 0। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए दो डाइपोल है,
ये आपको दे रखा है 10 माइक्रोकूलम और एक दे रखा है -10 माइक्रोकूलम। इसके जस्ट मिडल में कोई प्लेन रखा हुआ है, ऐसा कुछ जस्ट मिडल में एक प्लेन रखा हुआ है। आपको ये बोला गया है कि यहाँ ये हो गया पॉइंट ए, ये हुआ पॉइंट बी। आपको निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो सिंपल सी बात है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इन दोनों पॉइंट के जस्ट मिडल में अगर ये पॉइंट है तो ये वर्क करेगा एज ए इक्वेटोरियल पॉइंट, ये भी वर्क करेगा इक्वेटोरियल। तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल 0, इस पे भी 0, तो डिफरेंस कितना आ गया 0। तो इसका लास्ट नंबर 3rd पॉइंट है, एट एनी पॉइंट P, इस पॉइंट P पर जो कि r डिस्टेंस दूर है और डाइपोल एक्सिस के साथ थीटा एंगल क्रिएट करता हो। पोटेंशियल निकालना हो पॉइंट P पर, पोटेंशियल ड्यू टू -q प्लस पोटेंशियल ड्यू टू +q। इस बार ये डिस्टेंस आप निकाल नहीं सकते, तो इसको अपन ने बोल दिया R1 एंड R2। सो ये हो जाएगा -kq अपॉन, दिस बिकम्स R1 प्लस kq अपॉन R2। सो ये वैल्यू आई पोटेंशियल एट पॉइंट P। अब इसमें आपको कैलकुलेट करना है कि जो R1 और R2 है वो होने चाहिए इन टर्म्स ऑफ स्मॉल r। सो इसके लिए क्या किया जाता है कि जो इसको नाम दे देते हैं अपन, ये हुआ पॉइंट A, यहाँ पॉइंट B, ये पॉइंट C। तो इस पॉइंट B से ये जो लाइन आपको दिख रही है PC, इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है। सो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। सिमिलरली ये जो पॉइंट A है, इससे PC पॉइंट, तो PC लाइन है, उसमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो ये लाइन तो छोटी रहेगी, तो इसको पहले आप आगे एक्सटेंड करेंगे कुछ यूं, उसके बाद इस पे ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। तो यहां पर ये दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करे हैं, दीज आर द परपेंडिकुलर। ओके, सो इसको मैंने नाम दे दिया N और इसको नाम दिया M। सो वी कैन से दैट MB परपेंडिकुलर है PN, और सेकेंड चीज AN परपेंडिकुलर है PN। R1 और R2 को इन टर्म्स ऑफ R लिखना है। सो जैसे कि आप ये ट्रायंगल देख पा रहे हैं, इन दोनों ट्रायंगल की अगर मैं बात करूं, सो इन ट्रायंगल्स, दोनों ट्रायंगल्स, सबसे पहले अपन ये वाला ट्रायंगल लिया MCB एंड ट्रायंगल, इस ट्रायंगल की बात करें ACN। ये दोनों ट्रायंगल्स, एक ट्रायंगल ये लिया, सेकंड वन इज दिस। ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। अपने को पता है कि इसके अंदर AC इक्वल्स टू A है एंड CB इक्वल्स टू भी A, इन दोनों की वैल्यू A है। सो क्या अपन इस ट्रायंगल के अंदर MC एंड CN की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं? सो आप देखेंगे ये अगर A है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, और ये आपका क्या हो गया, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनस और ये हो गया बेस। तो इसमें cos थीटा का फॉर्मूला लगाया जा सकता है। तो इससे जो CM की वैल्यू आएगी, इससे सॉरी MC की जो वैल्यू आएगी वो आएगी A cos थीटा, और वैसे CN की जो वैल्यू आएगी वो भी आ गई अपने पास A cos थीटा। अब अपन ने अजम्पशन लिए लिया है कि पॉइंट P जो है वो इस डाइपोल से बहुत दूर है, जैसे कि अपन अजम्पशन लेते हुए आ रहे हैं R मच ग्रेटर देन E। तो इसका मतलब हुआ कि डाइपोल की बीच की डिस्टेंस बहुत कम है और ये डिस्टेंस R बहुत ज्यादा है। तो इस केस में जब अपन ने परपेंडिकुलर डाला पॉइंट B से M पर, पॉइंट A से N पर, तो इन परपेंडिकुलर की वजह से अपन ये बोल सकते हैं कि PA जो होगा वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा PN के, PA इक्वल होगा PN के एंड PB इक्वल हो गया PM के। सो ये यहां पर आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी इसके लिए। PA इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगी, इट बिकम्स इक्वल्स टू PC प्लस CN, PC प्लस CN। तो PA क्या था, PA अपना था R1, सो ये हो जाएगा R1 इक्वल्स टू PC है आपका R, और CN की वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके हैं A cos थीटा। सिमिलरली अगर बात करें PB,
PB अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू PM, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है PC माइनस MC। PC माइनस MC, तो ये हो जाएगा आपका R2 इक्वल्स टू R माइनस A cos थीटा। So these are two calculations used for this particular derivation। पर ये वैल्यूज पुट कर दीजिए इक्वेशन 1 में। So from equation 1 VP becomes, KQ कॉमन आ गया यहां से, R2 हुआ R माइनस A cos थीटा, और ये हो गया R1 R प्लस A cos थीटा। So this is the value of potential at point P। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। सो ये बचा पोटेंशियल एट पॉइंट P इज 2A cos थीटा इनटू के अंदर KQ अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। सो यहाँ से 2AQ बना लिया तो 2AQ हो गया P, सो इट बिकम्स KP cos थीटा। एक्चुअली यहाँ फॉर्मूला लगा 2AQ, वो इक्वल होता है डाइपोल मोमेंट P के। सो ये हो गया KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। वापस अपने कंडीशन ली कि R मच ग्रेटर देन A, तो इस केस में R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो गया R स्क्वायर के, क्योंकि cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो होती है 1। cos थीटा लाई कहां से कहां तक करता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 एंड लेस देन 1। सो R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू हो गया R स्क्वायर के। सो पोटेंशियल एट पॉइंट P विल बी KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। सो ये एक किसी भी एंगल थीटा के लिए एक जनरल फॉर्मूला आ गया, इसको आप क्रॉस चेक कर सकते हैं एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल के लिए। अगर बात करें एक्सियल के लिए, तो एक्सियल के लिए थीटा की वैल्यू हो गई 0। सो 0 डिग्री हो गया यहाँ पे, तो cos 0 होता है 1, तो इट बिकम्स KP अपॉन R स्क्वायर। इक्वेटोरियल की बात करें तो थीटा वहां पे होता है 90 डिग्री, सो इट बिकम्स इक्वल टू 0। अब जैसे कि यहाँ फॉर्मूला देख रहे हैं cos थीटा इसके अंदर आया, तो इसको अपन वेक्टर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। डॉट बी अगर आप करते हैं तो ये आता है हमेशा AB cos थीटा। तो AB cos थीटा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, A डॉट B। तो यहाँ पर AB cos थीटा, अब K यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, इसको इस प्रकार लिखा जा सकता है VP इक्वल्स टू K सो ये क्या हो गया A, ये हो गया B, तो AB cos थीटा और नीचे R क्यूब है, ये कैंसिल आउट होके वापस R स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है where P वेक्टर इज डाइपोल मोमेंट, R वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल। सो ये थे आपके 3 डेरिवेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो ये था आज का टॉपिक। तो इसमें अपन ने पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल। सो आपको क्या करना है, अब आपको करना है LCSS, आपको करना है लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच।